आप जैसे देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो विज्ञापन संख्या, और बोकारो से भी वह नोटिफिकेशन आ गया है किस चीज की, आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो इस पे अभी हम लोग बात करेंगे कि बोकारो जिला में पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए कितनी कितनी सीट है और कब तक आपको अप्लाई करनी है, लास्ट डेट जो है वो कब तक है। ये सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि पीजीटी, अगर आप पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया गया है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं, कैटेगरी भी दिया गया है कि आप किस कैटेगरी के हैं, उसके अनुसार सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि उस कैटेगरी में उस सब्जेक्ट में कितने कितनी सीटें हैं। और यहाँ पे टीजीटी पे अगर हम लोग बात करें तो टीजीटी में भी सब्जेक्ट दिया गया है, कैटेगरीज दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, और उस सब्जेक्ट में आपको दिया गया है कि उस सब्जेक्ट में उस कैटेगरी में कितनी सीट है। अगर टोटल सीट की अगर हम लोग बात करें तो 68 सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पे बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता जो पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं उनकी स्नातकोत्तर में पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए, और उन्हीं सब्जेक्ट में जिन सब्जेक्ट के लिए वो भरना चाहते हैं, साथ ही साथ उनकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आप अगर एसटी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो आपकी जो है न्यूनतम 45% होनी चाहिए स्नातकोत्तर में पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ ही आपकी बीएड की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनकी क्या होनी चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए स्नातकोत्तर में। अगर हम लोग यहाँ पे टीजीटी की बात करें, टीजीटी की, तो जो भी टीजीटी में भरना चाहते हैं तो उनकी स्नातक में 45% अंक होनी चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरी के हैं उनको 45% स्नातक में उनकी अंक जो है वो होनी चाहिए। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको कितनी अंक होनी चाहिए, उनकी 40% अंक होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और उन्हीं सब्जेक्ट में 40% या 45% होनी चाहिए जिन सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें एज की, तो एज आपकी 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, उसको आपको प्रॉपर ढंग से क्या करनी है, पढ़ लेनी है। इस नोटिफिकेशन का, इस पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया गया है, और वहाँ पे आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको सारा चीज़ को बारीकी से देख लेनी है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया, आपको आवेदन कैसे करनी है। तो आवेदन की प्रक्रिया में आप देखिए, योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख में, आपका जो फॉर्म है वो परिशिष्ट ख में दिया गया है। और आपको आवेदन करनी है तो कब तक आपकी डेट है, आपकी अंतिम डेट जो है वो 8/3/2023 तक है। और आपको इस आवेदन को भेजनी है निबंधित डाक के माध्यम से। कई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर निबंधित डाक लिखा हुआ है लेकिन हम स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। देखिए, स्पीड पोस्ट के चक्कर में मत रहिए। अगर यहाँ पे निबंधित डाक लिखा हुआ है, आपके पास समय है, तो आप निबंधित डाक के माध्यम से भेजिए। अगर यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होता तो ओब्लिक के बाद वो स्पीड पोस्ट भी लिखा होता है ना। अगर आपके पास समय नहीं होता तो आप भेज सकते थे, आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन आपके पास समय है, आपके पास ऑप्शन है, निबंधित डाक के माध्यम से भेजना है तो निबंधित डाक के माध्यम से भेजिए, आपके पास समय है ना। कहाँ पे भेजनी है वो सारा एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको प्रॉपर से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अगर आगे हम लोग बात करें कि आपको डीडी बनवानी है, तो डीडी आपको 100 रुपया की बनवानी है। लेकिन आप एसटी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो आपको केवल 50 रुपया की डीडी बनवानी है। किसके नाम पे बनवानी है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जितने भी अदर कैटेगरी के हैं जैसे BC1, BC2, जनरल, वो सारे कैटेगरी वालों को 100 रुपया की डीडी बनवानी है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको 50 की डीडी बनवानी है। तो ये चीज़ को आपको देख लेनी है। अब यहाँ पे देखिए कि वो विद्यालयों का नाम भी यहाँ पे दे दिया गया है जिस विद्यालय के लिए यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा।
तो यहाँ पे आप उस विद्यालय को भी देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में वो विद्यालय है या नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे परिशिष्ट ख में, तो यहाँ पे आपकी फॉर्म दी गई है। ये फॉर्म को आपको डाउनलोड करनी है और ये फॉर्म को आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है। सारा चीज़ आपको सही सही फिलअप करनी है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको तब भी कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है और कहीं पे आपको कुछ चीज़ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट्स करें कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी अपलोड करें इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और उसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।